Welcome to all of you, my friends. This is three classes. I am Sushil Kumar. I am very confident about these things that question which I am solving this time, which I am covering that for yourselves, that will come in your examination. 90% chance. There is a chance, a huge chance to appear in your examination, board examination. 90% चांस है आपके आने का। तो आप करना क्या है, आपको उन सबको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो हम करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, साथ साथ में भी करिए। वीडियो पॉज करने के बाद में खुद से भी करिए, क्योंकि खुद से ही करेंगे प्रैक्टिस, तभी होगा आपका मामला सही। तो अब हिंदी का कल पेपर है, तो आपको करना क्या है, आपका हिंदी का पेपर देने के बाद में आपको करना क्या है, जो गैप बचेगा उसमें क्या करना है, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 दिन आपको मिल रहा है, आप उनमें मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। बस आपको जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं। देर रात तक जाग कर लीजिए, सुबह उठकर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उनमें से आपको 80% ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो ये मेरा कॉन्फिडेंट है ये आपको कि 80% एग्जाम में देखने को मिलेगा। एज इट इज़ तो नहीं मिल सकता, बट हाँ आपको कुछ डिजिट चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं मिलते हैं। साइंस के क्वेश्चन, साइंस की भी वीडियोस हम लाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा हमारा आप लोग सपोर्ट कीजिए, इनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुंच पाए, क्योंकि अभी सबको पता है कि मैंने चैनल नया शुरू किया है, तो कुछ थोड़ा सा आप समय लगेगा। सारे वीडियोस हम लाएंगे और आप जल्द से जल्द अच्छे मार्क्स से हाई स्कूल को आप गेन करें, पास हो जाएं। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में आप एंटर करें। मैथ ले रहे हैं मैथ साइड से तो भी अच्छा है, बायो ले रहे हैं फिर भी सही है। उसमें क्या होगा, मैं RD शर्मा कंप्लीट RD शर्मा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें प्रभु की कृपा से आपको ऐसा बेस बन जाएगा आपका कि आपको चाहे IIT का पेपर देना हो, चाहे NDA का देना हो, चाहे एयरफोर्स नेवी कुछ भी देना हो, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। आपको बहुत हेल्प करने वाला है वो वीडियो। तो उसको ही जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आपका मैथ्स का पेपर हो जाए, मैं उसको लाइव सॉल्व कराऊंगा। आप मैथ्स का पेपर जिस दिन होगा, घर आकर आप उसको देख सकते हैं। मैं उस पर लाइव रहूँगा, उस दिन लाइव आऊँगा, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं। और लाइव ना आ सका तो रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा आपका, उसमें आप मैच करा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करके आए हैं आपने। सो आप अभी टाइम है, आप मैथ्स के लिए बस मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपका। इस समय आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक अनसॉल्व का आप पूरा सेट लगा लीजिए। 3 घंटे के टाइमर लेकर आप बैठ जाइए फ्रेश होकर माइंड से। और हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर से जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा ऐसा फूड लें, ऐसा डाइट लें कि थोड़ा हल्का नॉर्मल डाइट रहे, और आपका कोई हॉट डाइट ना रहे। गर्म से तात्पर्य ये नहीं है आपका कि कोई गर्म खाना ना खाएं। मेरा तात्पर्य ये है कोई मसालेदार चीज़, या फिर जैसे चाउमीन बर्गर, इन सब चीज़ों का सेवन करके ना जाएं। कुछ फ्रूट्स वगैरह हो वो खा लें, या फिर कुछ कूल ठंडी चीज़ें खाएं, जिससे आपके पेट में कोई ऐसा मामला ना तैयार हो जो आपको दिक्कत कर जाए। तो आपको नॉर्मल डाइट लेनी है, बोतल लेकर जाना है। वैसे ठंडी का मौसम है, कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट हाँ ले जा सकते हैं आप। और आधार कार्ड वगैरह आपने प्रिंट आउट कराकर अपने एडमिट कार्ड को रख लीजिए, ताकि आपका एडमिट कार्ड बाय द वे मिस हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े। आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद में आपको अपने हिथर एंड थिथर आउटसाइड देख लेना है कि कोई चिट वगैरह तो नहीं पड़ी है। बैच आने से पूर्व आप एक काम कीजिए, सतर्क रहें। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपके कुछ साथी होंगे जो चिट वगैरह खुद लिए रहेंगे और आपके सेट के बगल में फेंक देंगे। तो ऐसा भी आप थोड़ा सा होशियारी बरतें, ताकि आप सही तरीके से और एक साकुशल आप उत्तीर्ण कर सकें परीक्षा को और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। सो अब हम चलते हैं क्लास पर। तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर। फिर क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 15, यहाँ पर आपको ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन दिया हुआ है और मीन निकालना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए उसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पर, रेलिवेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपका 15 to 25, 25 to 35, ऐसे 10 डिजिट का आपका यहाँ पर गैप है, और 85 तक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कल्पित माध्य और
माध्य विचलन की तरीके से आपको माध्य निकालना है। तो माध्य आपने दो तरीके से फाइंड किया, अनग्रुप डाटा का पता किया आपने। अनग्रुप डाटा का कैसा है आपका, जो ओनली डिजिट दिया होता है उसको जोड़कर नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देते हैं, माध्य निकल आता है। फिर आपने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा जिसमें एफ का मान या पी का मान निकालना होता, तो वो भी आपने किया। एक्स का मान निकालना होता, वो भी आपने किया। अब आपको ग्रुप डाटा के लिए एक कर चुके हैं, और अब दो जो क्वेश्चन बचा है वो आप क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, माध्य विचलन और पद विचलन से निकालना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका 15 to 25 से लेकर स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, पद विचलन से पहले हम क्या निकालना है, पद विचलन विधि से माध्य निकालना, पद विचलन विधि से माध्य निकालना। टू फाइंड मीन बाय मीन डेविएशन मेथड, मीन डेविएशन मेथड। ओके, सो क्या करना है आपको, मीन डेविएशन मेथड से आपको पता करना है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको, फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इफ यू हैवंट लर्न द फार्मूला देन यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस, बिकॉज फार्मूला के बिना क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो फार्मूला आप पहले नोट कीजिए ना, फार्मूला आप सबसे पहले रफ शीट में नोट कर सकते हैं, आप वहां पर भी नोट कर सकते हैं, नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं, आप फिर डाल कर नोट कर सकते हैं फार्मूला को। तो फर्स्टली यू हैव टू नोट डाउन द फार्मूला। तो फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला आपका क्या है, एक मिनट, तो आपका फार्मूला क्या है, पद विचलन का फार्मूला होता है माध्य बराबर होता है आपका, इज इट विजिबल, कलर विजिबल है, माध्य मीन, सही, मीन बाय डेविएशन मेथड से क्या होता है आपका, हाँ, ए प्लस एक्स सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एक्स आई एफ आई नहीं रहेगा, एफ आई यू आई रहेगा, एफ आई और हाँ, ये क्वेश्चन आपको कल्पित मान से पता करना है ना, कल्पित ये पद विचलन है, हाँ, एफ आई यू आई अपॉन, आप ये नोटिस कर ले एग्जाम में कि कहीं कल्पित मान दिया हो तो पद विचलन ना कर दे, पद विचलन दिया ना हो तो सिंपल से कर दे। ये आपको ध्यान से रखना है, ये आपको मेथड पता करते रहना है कि कौन सा मेथड आपको सॉल्व करना है, ये केयरफुली आपको करना है। तो यहाँ पर माध्य पद विचलन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। यहाँ पर ए क्या होता है आपका, कल्पित मान होता है, कल्पित माध्य होता है, बीच वाला माना जाता है। कल्पित मतलब कल्पना की जाए, कल्पना किया जाए, कोई भी मान सकते हैं। ऑड नंबर मान लो, यहाँ पर ऑड नंबर है, 5 संख्या दी हुई है, ठीक है, कितना है 5, तो आप सॉरी यहाँ पर तो हाँ कितना हो गया, 3 3 6 7 हो गया। तो बीच वाला तो आपको पता चलेगा बीच वाला कौन सा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इवन नंबर दिया है, इवन मतलब सम संख्या दी हुई है, तो अब आपको बीच वाला पता नहीं कर सकते ना। तो बीच वाला नहीं पता कर सकते तो चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। ए का मान अभी हम कराएंगे आपको तो पता चल जाएगा इसको। तो आप क्या करना है, आपको फार्मूला नोट डाउन करना है, उसके बाद में आपको आना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 15 से लेकर 85 तक गया, ठीक। तो डिजिट यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक। तो 15, ये क्या है आपका, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख दीजिए, वर्ग अंतराल। फिर क्या आएगा, x निकाल लीजिए, f दिया रहेगा आपको, एफ आई एक्स आई। फिर उसके बाद में क्या पता करना है, एफ आई यू आई पता करना। तो यू आई क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी आई पहले निकालते हैं, आप क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए होता है, और इसको जब यस से भाग कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, यू आई। तो ये डी हो गया आपका, और यू आई क्या होता है, अभी डी का पता, डी का आपको यूज होगा कल्पित माध्य वाले में। तो आप यहाँ पर यू आई होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है यू आई। तो अब आप यहाँ पर इसको टेबल पहले बना लीजिए, सारे टेबल्स। एक्स आई हो गया, फिर इसके बाद में क्या आएगा, डी आई आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा, फिर आएगा एफ आई यू आई आएगा, एफ आई यू आई आएगा, एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई नीचे आ जाएगा। और यस तो आपका डिफरेंस होता है, अभी बता दे रहे हैं हम आपको सभी टेबल्स का आपका।
यहाँ तक विजिबल है, यहाँ तक क्वेश्चन लिखना है। तो अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। कैसे करना है अब आप देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल में आपको नोट डाउन करना है जो आपने अभी डाटा है आपका दिया हुआ है। वर्ग अंतराल का डाटा 15 से स्टार्ट है, तो 15 से 25 और 25 से 35 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85। फिर इसके बाद में आपको x दिया हुआ है। x आपका कितना है, सॉरी हाँ यहाँ पर x कितना है आपका, सॉरी f नहीं, x नहीं दिया रहेगा आपको, f दिया रहेगा। f मतलब बारंबारता, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। और ये क्या है ऑब्जर्वेशन है, क्या है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ठीक। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी है 6, फिर उसके बाद में 11, फिर उसके बाद में 7, 4, 4, 2, 6, 11, 7, 4, 4, 2, फिर उसके बाद में 1 ठीक। तो अब आपको क्या करना है, सिग्मा FI निकालना है। यहाँ पर सिग्मा FI निकालना है, कितना आएगा, ये हो गया आपका 17 और 24, 28, 32, 34, 35 हो जाएगा ठीक, 35 हो गया सिग्मा FI 35। ऑब्जर्वेशन कैसे निकालना है, आप यहाँ पर केयरफुली थोड़ा नोट डाउन नोटिस करें आप बात। यहाँ पर इसको ऐड करना है, 15 प्लस 25 कितना हो गया 40, 40 का बटा 2 करना है, यानी 15 प्लस 25 बटा 2 कर देना, तो कितना आएगा 40, और 40 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो ये होगा आपका यहाँ पर 20 लोड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करा देना ठीक। तो इन दोनों को जोड़िए, 25 प्लस 35 कितना आएगा, होगा 60, 60 का आधा 30 ऐसे। अब इसमें कितने का गैप है, 15 से 25 के बीच में 10 का गैप है, तो आप 10 का गैप है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसमें भी 10 का आपको क्या कराना है अंतराल कराना है। 10 के बाद में 30 के बाद में क्या आएगा 40, 40 के बाद में 50, 50 के बाद में 60, 70 और 80 चेक भी कर सकते हैं आप। ये कितना हो गया 160, 160 का हाफ करेंगे 80 आएगा, तो सही हो गया। अब आपको क्या करना है DI निकालना है, तो DI क्या होता है XI माइनस A होता है। अब A क्या होगा, इसमें कितने डाटा दिए हुए 3, 7 डाटा दिया हुआ ठीक, 7, तो बीच वाला आपको पता चल जाएगा। ऑड में आपको बीच वाला पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको हाँ जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए आप, 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, तो बीच वाला पता चल गया। लेकिन इवन होता तो मैंने बताया आपको, अगर इवन होता मान लीजिए ये नहीं दिया हो तो इवन में से ये दोनों बीच वाला होता, इवन होता मान लीजिए ये नहीं दिया है आपको, नीचे वाला नहीं दिया है, कितना डाटा दिया 6 ही दिया है, तो 3 और 3 6, तब आपको बीच वाला ये दोनों हो जाता। तो बीच वाला में से इन दोनों में से कोई भी A मान सकते हैं ठीक। ये आपको बता दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए आपको इवेंट डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ इवेंट डाटा, तो यहाँ पर आपको 2 में से किसी भी को भी मान लेना है। कल्पित होता है, कल्पना किया जाता है, मैंने आप किसी को भी मान सकते हैं ठीक। तो यहाँ पर हमने किसको मानना है, A इसको मानना है ठीक, A मान लिया आपने। फिर नेक्स्ट स्टेप में DI निकालेंगे, तो DI आपका क्या होगा, DI आपका होगा XI माइनस A। XI मतलब X1, X2, X3 डॉट 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 आपको जहां तक दिया हुआ है X7 तक जाएगा, और A क्या है 50, तो 20 माइनस 50 करेंगे कितना आएगा 20 माइनस 50। XI मतलब X1 और 50 हमेशा रखना है, तो 50 कितना आएगा -30। 50 बड़ी है ना डिजिट, तो 50 में से माइनस करेंगे 20, 20 माइनस 50 करेंगे -30, 30 माइनस 50 इज इक्वल टू -20, फिर 40 माइनस 50 इज इक्वल टू -10, और 50 माइनस 50 बचेगा कितना 0। फिर उसके बाद में 50 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 50 10, और फिर 70 माइनस 50 20 बचेगा, और फिर 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 10 का यहाँ पर भी क्या है आपका अंतराल है, 10 का यहाँ पर भी अंतराल है ठीक।
यहाँ पर क्या है, जो 10 का आपका क्या है गैप है यहाँ पर, ठीक, इसके बीच में जो आपका विचलन है, डेविएशन है, वो कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 माइनस 30 माइनस 20। अब हम बढ़ रहे हैं क्योंकि माइनस में कोई डिजिट है। अब आप ये बताइए -2 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है? -1 बड़ा होगा, क्योंकि -1 जो होगा वो -2 से बड़ा होगा। जैसे इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए आप कितना, कोई डेप्ट है, कर्जा है, आप मान लीजिए 10,000 कर्जा है और कोई 10 रुपये कर्जा है, तो कौन किसके पास धन अधिक होगा, 10 रुपये वाले पास ना, क्योंकि कर्जा जो ज़्यादा होगा, यानी माइनस मीन्स होता है ऋण, ऋण मतलब कर्जा, कर्जा मतलब डेप्ट। तो माइनस जितनी बड़ी संख्या होंगी और माइनस लगा होगा वो उतनी ही छोटी होंगी। -1 -2 ये आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। और -100 -99 -98 -97 ये आप बढ़ रहे हैं। यानी जब माइनस संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी माइनस वाली, तो वो आप बढ़ते क्रम में चले जाएंगे, ठीक। तो -30 छोटा है, -20 बड़ा है, -10 और बड़ा है। अब आप 0 पर पहुंच गए हैं, अब बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक। तो ये आप नोटिस करें यहाँ पर। और डी निकल आया आपका। ui क्या होता है, ui जो होता है वो डी बटा क्या होता है, h। तो ये h क्या होगा आपका, h इसी बीच के डिफरेंस होता है, h क्या होता है, इसी बीच का डिफरेंस होता है, नोट कर लीजिए आप, ठीक। h क्या होगा, इसी के बीच का डिफरेंस। तो कितना है, 25 - 15 10, 35 - 25 10, 45 - 35 10। सो आपको डिफरेंस कितना है, h बराबर कितना होगा, 10। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, h बराबर कितना है, 10। तो h बराबर यहाँ पर 10 रखेंगे, यानी 10 से इसको भाग कराएंगे, कितना आएगा आपका, 10 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा, -30/10 कितना आएगा, -3, फिर -2, फिर -1, 0 को किसी भी संख्या से भाग कराया जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक। फिर 10 को 10 से भाग कराएंगे 1 आएगा, फिर इसको 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए एक बात कि अगर 0 से किसी भी संख्या को से 0 को भाग कराया जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इफ 0 इज डिवाइडेड बाई 10 then you will get 0, and if you are 10 is divided by 0 then you will get infinitive. There is a huge difference between these two things. तो इन दोनों चीजों के बीच में आपका बहुत बड़ा अंतर है, जो आप समझिए। किसी भी संख्या को आप दूसरी संख्या से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। फिर अब आपको क्या करना है, FI UI निकालना है। तो f से UI का गुणा कराना, UI आ गया आपका, f से गुणा कराइए। 6 3 जा -18, 11 2 जा -22, -7, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 1 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, सिग्मा FI UI कितना आएगा, इसको अलग ऐड कीजिए, इसको अलग ऐड कीजिए, ये कितना आएगा 6 और 3 9, ये कितना आ गया, 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 -47, ये कितना आएगा, -47, ठीक। और -47 को ऐड करेंगे 9 से तो कितना आएगा, -36, -47 + 9 ये आ जाएगा आपका -36, ठीक। ये हो गया आपका FI UI। और FI दिया ही है, फार्मूला क्या है, FI UI अपॉन सिग्मा FI। तो FI UI और A दिया है, H भी पता है, यहाँ पर कर लीजिए। माध्य क्या हो जाएगा आपका, माध्य बराबर पद विचलन माध्य बराबर A का मान कितना है, A का मान, हाँ A का मान ये है आपका, A का मान 50। पहले आप फार्मूला नोट कर लें, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A का मान कितना है 50 प्लस FI UI का मान कितना है, FI UI -36, सिग्मा FI कितना है 35, H कितना है 10, कितना आएगा 50 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 36। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना आएगा 50 माइनस 360 अपॉन 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पर 50 इंटू 35 माइनस 360 अपॉन 35, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 17 175 माइनस 360। तो फ्रेंड्स
यहाँ पर ये कितना बचेगा 175 माइनस 360 अपॉन 35। इसको सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू कितना आएगा 39.7.1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये हो गया आपका मीन। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है कुछ क्वेश्चंस, हम आपको फिर से रिप्ले कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले नोट डाउन करना है, उसके बाद में डी आई बराबर, ये आपको पता ही है एक्स आई माइनस ए अपॉन एक्स आई माइनस ए होगा। ए क्या होगा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मतलब कोई भी मान मान सकते हैं आप, ठीक, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, यानी अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि जो आप कुछ भी मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस डिजिट में से जो आपको ये ऑड नंबर दिया है तो बीच वाला ले सकते हैं, इवन दिया हुआ है तो दो बीच वाला मिलेगा, उनमें से कोई भी ले सकते हैं, अभी हमने आपको बताया, ठीक। तो यू आई क्या हो गया आपका, यू आई क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ये क्वेश्चन तभी आप लगाइए जब आपको दिया हो कि इस विधि से सॉल्व कीजिए, वरना आपको सिंपल वाले फार्मूले से सॉल्व कर देना है। करना है क्या है यहाँ पर, आपको टेबल बनाना है। आपको ये फार्मूला नोट करने के बाद में आपको टेबल, जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी, ये आपको गिवन दैट है, ये भी गिवन दैट है, इसको निकालना पड़ेगा आपको बीच वाला। तो ये निकालने के लिए इसको ऐड कीजिए, 15 25 40 बाई 2 20 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कभी कहीं जा रहे हैं तो 20 की स्पीड से गए, फिर 30 की स्पीड से गए, तो दोनों स्पीड का आपको एवरेज निकालना है। तो 20 प्लस 30 20 प्लस 30 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, मीन निकल आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 25, यानी कि आपका क्या हो गया मीन। तो मीन ऐसे निकाल कर यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में एफ दिया ही है आपको, एक्स आई में से 50 घटा देना है। अब यहाँ पर 50 घटाना, हर एक टर्म में 50 नहीं घटाना है आपको, बीच वाला टर्म देख लेना है। बीच वाला कब पता चलेगा, जब ऑड संख्याएं दी होंगी, ऑड नंबर आप डाटा दिया होगा, यानी विषम संख्या दिया होंगी, विषम डाटा दिया होगा, तो आप निकाल सकते हैं बीच वाला। वैसे आप क्या करेंगे, अगर इवन दिया है तो बीच वाला 2 मिलेगा आपको, तो दोनों में से कोई मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 50 मिला आपको, 20 में से 50 घटाएंगे -30 बचेगा, 30 में से 50 घटाएंगे -20 बचेगा, 40 माइनस 50 करेंगे -10 बचेगा, 50 माइनस 50 करेंगे 0 आएगा। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद में क्या करना है आपको, यू आई निकालना है। यू आई क्या होगा, जो डी आई आपने निकाला है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, डी आई क्यों निकाला जाता है, आई फॉर होता है इनिशिएशन से अंत तक जाता है, ठीक, आई इसीलिए लगा जाता है कि 1 2 3 4 D1 D2 D1 D2 ऐसे F1 F2 F3 F4 F7 तक गया है, n तक ले जा सकते हैं। n इज एनी नेचुरल नंबर, जहां तक आपको ले जाना हो, जितना नंबर आप डिजिट ले जाना हो, ठीक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एफ यू आई निकाल लेना है। यू आई निकालने के बाद में एफ से गुणा करा देना है, तो 6 3 जा -18, 11 दूना -22, ठीक, 7 1 जा -7, ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लें। इसके बाद में इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट या ऐड कर लेना है। इन दोनों को निकालने के बाद में आपको -36 आ गया यहाँ पर। फिर ये आपका गिवन दैट है, ये भी आपको दिया हुआ है। ये आपका एच कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब घटाओ, घटाओ मतलब अंतर, यानी 80 अंतर और सब्सट्रैक्ट में बहुत अंतर होता है आपका। यहाँ पर डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस होता है। कैसे, सब्सट्रैक्शन उसको बोलते हैं जो आपको जैसा दिया है वैसे ही घटा दिया जाए, और डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना है आपको। तो इसको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना, 85 माइनस 70 75 10, तो 10 का डिफरेंस आ गया। और अगर यहाँ पर आप सब्सट्रैक्ट करते तो कितना आता, -10 आता। तो इसलिए आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा, एच, डाटा वर्ग अंतराल का जो वर्ग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्या है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपको डिफरेंस जो होगा वही एच होगा। तो एच से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पर डिवाइड कराने के बाद में इतना वैल्यू आ गया, इन दोनों को गुणा करा लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। हाँ, यहाँ एच से डिवाइड किया है हमने, बताना इसको भूल गया था मैं बताने के लिए। तो यहाँ पर एच से क्या किया हमने, यहाँ पर डिवाइड किया है। डी आई को जो वैल्यू आई है उसको एच से डिवाइड किया। एच कितना था, 10 था, तो डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कर लिया, -36 आया। इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, ए की वैल्यू 50 है, प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा, एफ आई यू आई कितना है, -36 अपॉन एफ आई आया है, इंटू एच कर दीजिए, 50 माइनस 36 अपॉन 35 इंटू 10 सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कुछ इतना आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ओके। सो तो फ्रेंड्स, आपको इसी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, अब पद विचलन तो हो चुका, आप क्या निकालना है, कल्पित माध्य निकालना है। तो कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे आप, हाँ, कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे, कल्पित माध्य यहाँ पर डाल दीजिए हेडिंग, कल्पित माध्य, ठीक। कल्पित माध्य से कैसे निकालना है आपको,
इसी डिजिट का आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर टेबल बनाइए आप। इसमें सबसे पहले फार्मूला नोट करना है। क्या है फार्मूला, सेम होता है, बस यहाँ पर सेम ही प्रोसेस है, बस आपको विधि अलग अलग है, मेथड अलग अलग, प्रोसेस सेम ही रहेगा सारा का सब कुछ। ऐसे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन बस सिग्मा एफ आई कर देना है बस। सॉरी डी आई होता है, यहाँ पर डी आई होता है, एफ आई डी आई होता है, जो अभी आपने डी आई निकालना है। ये उससे शॉर्ट वाला प्रोसेस है, उससे छोटा प्रोसेस है। तो कैसे करना है, ये हो गया आपका फार्मूला। तो आपको यहाँ पर आप क्वेश्चन वाला टेबल बनाइए। बस यहाँ पर क्या होगा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा, ओके। और यानी वर्ग अंतराल दिया होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए, ऑब्जर्वेशन यानी x की वैल्यू, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर डी आई होगा, डी आई बराबर क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। बस ये टेबल आपका एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब आप यहाँ पर डाटा लिखिए। डाटा क्या है आपका, हाँ 15 से स्टार्ट है, 15 टू 25, 25 टू 35, 35 टू 45 और 45 टू 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75, 75 टू 85। ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, निकालना है। ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो ये होगा आपका ऑब्जर्वेशन। कितना आएगा, वही प्रोसेस 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हम वहां पर भी कर सकते थे सॉल्व, बस थोड़ा सा हमने उसको इरेज कर दिया, गलती हो गई हमसे। वहां से यहाँ पर डी आई आपको निकाल कर वहीं से भी कर सकते हैं, ठीक। वो प्रोसेस लंबा है, ये उससे छोटा वाला प्रोसेस है। डी आई कितना आएगा, एक्स आई माइनस ए कितना आया था आपका 50 आया था, तो ए कितना होगा, 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आपका एक्स आई माइनस ए, तो कितना आएगा -30 -20 -10 और 0 -10 यहाँ पर आएगा 0, फिर कितना आएगा 60 है ना, ये 10 आएगा, 20 आएगा प्लस 30। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डी आई को हाँ गुणा कराइए, एफ आई डी आई यहाँ पर आएगा, एक टेबल आएगा एफ आई डी आई वाला बनाया था हमने, सही बना था, एफ आई डी आई वाला टेबल आएगा। अब आप गुणा कराइए, ठीक। इसको एफ से गुणा कराइए तो कितना आएगा -180, ये कितना आएगा -220, फिर कितना आएगा -70, 0, 40, ये 40 और ये 30। इसको ऐड कर लीजिए, इनको अलग ऐड कीजिए, इनको ऐड करेंगे तो 0 और 0 और 2 2 4 7 -11, ठीक, -11 सॉरी, हाँ सही तो है, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, 0 0 और 7 और 2 2 4 -470, ठीक, -470 और क्या हो जाएगा आपका, ये कितना आएगा 80 110 आएगा। इसको अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि -470 + 110 कितना निकल कर आएगा आपका, आएगा -360 आएगा, ठीक, -360 और -360 यह हो गया आपका एफ आई एफ डी आई। सिग्मा मतलब होता है योग, हमने बता दिया आपको पहले ही वीडियो में। सिग्मा एफ आई निकालिए, सिग्मा एफ आई कितना आएगा, इनको ऐड कर लीजिए, इनको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया था, कितना आया था आपका, ऐड कर लीजिए फिर से, कितना होगा 17 24 28 32 34 35 आएगा, 35 यानी कि फार्मूला रख दीजिए। फार्मूला क्या होगा आपका, यहाँ पर फार्मूला होगा आपका
यह कौन सा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य का होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ओके, सो वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा आपका वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हुई है आपकी 50 प्लस एफ आई डी आई कितना आया है -360, -360 आपको ब्रैकेट में वैल्यू रख लेनी है जो वैल्यू आपकी माइनस में आया है। ओके, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाकी हो जाएगा आपका सॉल्व, इतना आ जाएगा, यानी कि 50/1 मान लीजिए कितना हो जाएगा प्लस माइनस -360/35, ये कितना आ जाएगा आपका 25 175 -360/35, फिर आपको सेम मिल गया, कितना बचेगा, कितना आया था उसकी वैल्यू, कितनी डिजिट आई थी -30 पॉइंट कुछ आया था, ठीक, -39 पॉइंट कितना आएगा 71, 39.7, ये आपका आंसर हो गया 71। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ये माइनस वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पर बस आपको माध्य निकालना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ पर माइनस लेंगे तो माध्य क्या होता है, माइनस में नहीं आती, कोई भी दूरी वगैरह नापी आती तो ये भी माइनस में नहीं आती। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट, किस चीज का ये आपका कंप्लीशन हो गया, कंप्लीट किस चीज का हो गया। अभी आपको मीन निकालना कंप्लीट हुआ है, मीडियन निकालने के लिए अभी हम और करेंगे क्वेश्चन। मीडियन का दो टाइप का मीडियन निकालेंगे, एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा में इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर कोई विजिबल नहीं होगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन से देख सकते हैं, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका कहाँ गया लेसन। तो अब आपको क्या करना है, माध्यिका निकालनी, माध्यिका और मीडियन। मीडियन में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सिंपल वाला करना है, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन जो आपका 99% है, ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में, जो आपका दीर्घ उत्तरी में आएगा, थोड़ा सा टफ रहेगा ये क्वेश्चन, तो उसको बाद में करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें। 10 से 25 वर्ग अंतराल, 25 से 40 और 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85, ये आपका क्या होगा वर्ग अंतराल। ऑब्जर्वेशन कितना होगा, इसका ऑब्जर्वेशन आपको खुद निकालना होगा, और फ्रीक्वेंसी, सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं निकालना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया होता है, फ्रीक्वेंसी, और आपको क्या करना है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 3, 10, 20, 13, 4। तो CF जो लिखा रहता है, CF मतलब होता है, बहुत बच्चे नहीं जानते, उसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है, संचयी बारंबारता। और संचयी मतलब क्या होता है, संचयी मतलब संचित करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो संचयी मतलब सारी बारंबारताओं को आप क्या कर लीजिए, सभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सॉरी सभी फ्रीक्वेंसी को आप कंबाइन कर लेंगे तो संचयी बारंबारता बन जाएगा। कंबाइन कैसे करना है, यहाँ पर आपको 3 लिखना है, 3 लिखा रहेगा, 3 में 10 जोड़ना है, कितना बनेगा 13। अब 13 में आपको 20 जोड़ना है, कितना बनेगा आपका 33। 33 में 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 46। 46 में 4 जोड़िए 50 आ जाएगा। यानी आपका समेसन कितना आ गया, समेसन आप यह लिख सकते हैं यहाँ पर 50, लगभग 50 हो गया। ठीक, तो यह हो गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का योग। फिर आपको इसमें सिंपल फार्मूला होता है, पहले आप बता रहे हैं बार बार आपको, सिर्फ फार्मूला आप अगर आपको याद है तब आप कर पाएंगे क्वेश्चन, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसका मीडियन का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा, मीडियन m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f यानी फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में n/2 माइनस CF।
ये आपका होता है फार्मूला मीडियन का। तो ये हो गया आपको मीडियन का फार्मूला। फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला आप याद करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में नहीं याद हो रहा है तो आप जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको आप एक छोटे से कागज़ में लिख कर एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाकर उसके 1 घंटा पहले उसको रिवाइज करके उसको फाड़ कर फेंक देना है। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा फार्मूला का। और आपको उसको ध्यान में रखना है कि जेब में रखकर अंदर नहीं जाना है, ताकि आपको इसमें रिवीजन हो जाए फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, और अगर फार्मूला याद है तो आपको फ्री में ये क्वेश्चन आपको फ्री में आपको मार्क्स देकर जाएगा, क्योंकि इसमें बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ये आपको कैसे करना है कैलकुलेशन, मास्क भी रख लियो। ओके ठीक है। फिर कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आप टेबल बना लिया आपने, फिर क्या करना है आपको यहाँ पर लिखिए माध्यिका बराबर माध्यिका m बराबर क्या होगा L1 का मान। L1 क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। आप सबसे पहले n/2 निकालिए। n/2 मतलब n कितना है आपका 50 आया है, 50/2 करेंगे कितना आएगा 25। 25 क्या है आपका 25 क्या करना है आपको 25 यहाँ पर देखिए किस वर्ग अंतराल में किस संचयी बारंबारता में आपको मिल रहा है। तो 25 इसमें नहीं देखना, आपको CF वाले में देखना है। ये ध्यान से रखिए आप, CF में देखिए, CF में कौन सा 25 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर या यहाँ पर 33 वाले में मिल रहा है। अगर 25 नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट, तब आपको क्या देखना है 25 से ज़्यादा, यानी 25 से ज़्यादा कहाँ पर आएगा, इसी में तो आएगा 33 में, यानी इसी वाले अंतराल में आपको कहाँ मिलेगा 25 मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इससे आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा स्मॉल f होगा, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसके सीधे आपको देखना है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको ये होगा L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट, L मतलब होता है लिमिट। तो L1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, और L2 क्या हो गया अपर लिमिट। तो ये वर्ग अंतराल वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा है 40 और 55, और ये हो गया f, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। यानी CF में आपको सबसे पहले क्या देखना है, n/2 करना है। जितना भी आ जाए, पॉइंट में आ जाए, कुछ भी चाहे एग्जैक्ट वैल्यू आए, वो आपको देखना है कि किस CF में मिल रहा है, किस CF वाले किस डिजिट में आपको मिल रहा है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप उससे ज़्यादा देख सकते हैं, तो 33 वाले में मिल रहा है। इसके सीधे में आपको सीधा में देखना है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, F मिलेगा फ्रीक्वेंसी बारंबारता। उसके बाद में उसके आगे जाएंगे आपको मिलेगा L1 और L2 जो होगा आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। फिर उसके बाद में इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा आपका CF होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, L1 फार्मूला नोट करिए, L2 - L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस CF। L1 का मान कितना है आपका, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, L1 का मान कितना है 40। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं, इस तरह हमने लिखा है। जब फार्मूला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, उसके ऊपर प्लेलिस्ट होगा, वो सारा फार्मूला इकट्ठा वहीं पर आपका है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। L1 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 माइनस CF, इसी फार्मूले को आप। और L1 - L2 क्या होता है, L2 - L1 होता है, डिफरेंस होता है आपका, माइनस नहीं होता, डिफरेंस। L2 - L1 क्या होगा, H होगा, यह हुआ तो आपका फैक्टर होता है, तो यहाँ पर H कर सकते हैं। और क्या होगा, हाँ H अपॉन क्या हो जाएगा L2 - L1 अपॉन F, यहाँ पर F कर सकते हैं स्मॉल f। तो ये F कौन सा है आपका, स्मॉल f है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला है। तो आप दोनों में से किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। L2 - L1 कितना करेंगे वो आ जाएगा H आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा L2 - L1। तो L1 की वैल्यू क्या है आप देखिए, यहाँ पर L1 की वैल्यू 40 है, प्लस L2 की वैल्यू 55 माइनस 40 ब्रैकेट में कर लीजिए। F कितना है 20 है, n/2 कितना है, n/2 आपका 25 माइनस CF कितना है 13 है, ये आपकी वैल्यू हो गई 40 प्लस कितना बचेगा 15/20, 25 माइनस 13 कितना बचेगा 12, ये कितना हो जाएगा, आप उसको काट दीजिए, 2 10 जा 20, 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा, यानी 40 प्लस 45 अपॉन, इसको भी काट सकते हैं, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 49। ये हो गया आपका माध्यिका मतलब मीडियन।
ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले फार्मूला लिखिए, L1 क्या होता है लोअर लिमिट, L2 क्या होता है अपर लिमिट। सबसे पहले क्या करना है आपको, बस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको n/2 करना है, जो आए CF वाले में टेबल में जाना है, देखना है किस में हमें डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो उससे ज़्यादा वाले में जाना है, उसके सामने देखना है 20 मिलेगा, ये 20 आपका क्या हो गया F हो गया, बारंबार था। उसके सामने जाएंगे, उसके बाद में L1 L2 मिलेगा, फिर L1 L2 के बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू फार्मूला में रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आपका वैल्यू आ जाएगा 55 माइनस 40 कितना होगा 15.20 और ये 12 हो जाएगा आपका। कितना बचा 12 और इसको काट दीजिए यहाँ पर 2 10 जा 20 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 2 5 जा 10 5 3 जा 15 और ये होगा 49 आपका आंसर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी होती है, तो उसकी तरफ चलते हैं आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। फिर यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5x 20 15 4 5 सॉरी वाई दिया है, 5 4 नहीं है आपका, क्या है वाई है। फिर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, ये आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करके दी हुई होगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा एग्जाम में ये आपको ऐड करके दिया होगा, वरना आपका आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे आप। ये कितना दिया होता है आपका, ये कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक कितना दिया हुआ है 60, यानी 60 इसको ऐड करेंगे तब ये 60 आएगा। इसका एक इक्वेशन बनेगा, अभी हम बना रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे आप CF, तो CF निकालिए। यहाँ पर CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अंतराल बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको F से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका CF। तो ये इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 20 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40 और 45, यानी 45 और प्लस x प्लस वाई, एक्स वाई नहीं जुड़ेगा क्योंकि वेरिएबल नहीं जुड़ता। ये आपको कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक। तो 60 इधर माइनस करेंगे, 60 माइनस 45 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यानी यह करके लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। ये इक्वेशन यहाँ पर आप नोट करना है। एक इक्वेशन अभी और बनेगा, उसके बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे दोनों को, एक्स और वैल्यू वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो कैसे निकलता है CF 5 और 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 प्लस एक्स, 45 में 40 में इतना जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि वेरिएबल नहीं जुड़ता। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए और कितना होगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये सिग्मा एफ कितना आया, सॉरी हाँ सिग्मा CF, यानी CF कितना आएगा ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर हमने जोड़ लिया था यहाँ पर, उसके बाद में इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर आपका क्या है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है आपका यहाँ पर माध्यक दिया है। माध्यक कहीं कहीं पर माध्यक लिखा होता है और यानी मीडियन लिखा होता है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है माध्यिका लिखा होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है माध्यिका। इसका क्या होगा, इसको दिया है आपको कितना दिया है 28.5 दिया है। तो इसको x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसको इसी तरीके से ऐड कर लेना है CF की तरीके से, जैसे आपने अभी CF निकाल कर पिछला क्वेश्चन अभी लगाया है आपने। तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, x वेरिएबल नहीं जुड़ेगा क्योंकि x की कोई लिमिटेड वैल्यू नहीं होती है। लिमिटेड वैल्यू x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15। आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला कहाँ है आपका, ये फार्मूला है आपका L1 प्लस ये सेम फार्मूला n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। तो अब आपको क्या करना है, n अपॉन 2 कर नहीं पाएंगे आप, n अपॉन 2 करें कितना आएगा आपका, हाँ n अपॉन 2 n आपका कितना आया है ना आपका, यानी 60 आया है। n कितना है आपका 60, n आपको दिया है ना, गिवन दैट है n कितना है 60, तो n अपॉन 2 करेंगे कितना 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमने सोचा कि वेरिएबल है तो ये आपका 60 अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा 30। और 30 किस वाले अंतराल में मिल रहा है, 30 इसमें मिल रहा है ना आपको, 30 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आपको, यानी 30 आपका आप इसमें नहीं रख सकते क्योंकि 25 कम है 30 से। और 25 मान लीजिए x की वैल्यू 10 हो गई तो 30 मिल जाएगा आपको, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि x की वैल्यू 10 ही होगी, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, इसलिए आपको इसमें रखना है। इसके सामने जाना है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको f मिलेगा, ये क्या होगा f हो गया स्मॉल f, और ये क्या होगा L1 और ये हो गया L2। तो यहाँ पर L1 L2 पता चल गया। और इसको जस्ट ऊपर जाना है, जस्ट ऊपर जाने पर आपको क्या मिलेगा CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। तो इसी सभी डिजिट को आपको रख कर सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर L1 का मान कितना है 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन F की वैल्यू कितनी है 15 इंटू n अपॉन 2, n के अपॉन 2 की वैल्यू कितना है 30 और माइनस CF ये आपका दिया हुआ है। तो CF इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, जब भी कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि उसमें अभी आप माइनस ओपन करेंगे तो ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 10 अपॉन 15 इंटू 30 माइनस 25 कितना बचेगा 5, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके, ये कितना दिया हुआ है 28.5 हम एक वीडियो में आपका ये सार्थक अंक वाली जो कॉन्सेप्ट है ये लेकर आएंगे, हम आपको बताएंगे कि पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट अगर आगे है तो एक जीरो बढ़ेगा नीचे, ये आपको सॉल्व कर लेना है। कितना है 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 2/3 5 माइनस एक्स। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 प्लस 10 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3। ओके, ये कितना हो जाएगा 285 अपॉन 10। ठीक, तो इन सबको सॉल्व कर लेना है आपको। 2x माइनस 2x अपॉन 3 बचा, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 90 प्लस 10 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3 यानी 285 अपॉन 10। ओके, सो इसको ये हो जाएगा 100 अपॉन 3, इसको इधर ले आइए 285 अपॉन 10 माइनस 100 अपॉन 3 बराबर माइनस 2x अपॉन 3। ये कितना बचेगा 285 माइनस 100, तो 285 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा आपका ये, इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले काट लीजिए। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 7 जा 35, हाँ 57 अपॉन 2, 57 अपॉन 2 माइनस 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, इसको आप पहले ये वाला डिजिट जो है माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3 माइनस 57 अपॉन 2 बराबर 2x अपॉन 3। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब भी किसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस में था प्लस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 100 2 जा 200 माइनस 57 3 जा 21 7 3 जा 21 7 5 जा 5 3 जा 15 और 2 17 और फिर 6 इज इक्वल टू 2x 2, यानी कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा यहाँ पर 29। ठीक, 29 इज इक्वल टू 4x है ना, और यानी x बराबर कितना आ जाएगा 29 अपॉन 4, तो कितना आएगा, ये आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हाँ 32, थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो रहा है देख ले लीजिए पर 28.5 अपॉन 10 हो गया। ये कितना बचेगा, फिर इसके बाद में 40 माइनस 30 अपॉन 15, 40 माइनस 30 अपॉन 15 10 बचेगा। यहाँ पर 30 माइनस 25 सही है, यहाँ पर n अपॉन 2 माइनस एक्स सही है, माइनस एक्स यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन 3 10 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3
और 90 प्लस 10/100/3 -2x इक्वल टू इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 257/2 -100/100/3। हाँ, ये कितना हो जाएगा 200 माइनस 76 4x। हाँ सही है। और कितना बचेगा, सही 4 को काटेंगे इसको, कितना बचेगा 4 7 28, यानी कि लगभग 7 दशमलव कुछ आएगी वैल्यू, ठीक। 1 मिनट, x इक्वल टू 7.1 और 2 आएगी, यानी 7.12 लगभग कितना आ जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी 8। अब x की वैल्यू उठाकर, यानी x बराबर 8 आया है आपका, कहाँ पुट करना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 15, इस इक्वेशन में पुट करना है। x की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर 8 पुट कर दीजिए, 8 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 कितना बचेगा 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। आप एक बार देख लीजिए, हमने यहाँ से नोट किया है, इधर गए हैं, फिर इधर से हम आ गए हैं यहाँ पर, ठीक। ये y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस। सो डू solve these questions with me and do solve these questions with yourselves too, and do hard work and party hardest. So move on towards the next question. So, अब आपको बहुलक का क्वेश्चन करना है, यानी कि मोड का क्वेश्चन करना है। तो आपको मोड का अनग्रुप डाटा का वैसे मैंने बता दिया है, अनग्रुप डाटा का आपका क्या है, आप कर सकते हैं बिना किसी फार्मूला के। और अगर आपको करना ही है ग्रुप डाटा का मोड निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, हम उसके लिए आपको फार्मूला बता दे रहे हैं और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो तो आपको डिजिट कितना हुआ है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 0 to 150 5 6 9 6 4, यहाँ पर 0 to 100 0 to 30 60 0 to 30 32 60 62 90 92 120 122 150 और फिर डिजिट आपका क्या है 5 6 9 6 4 5 6 9 6 4। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन आप देख लीजिए। यह क्या है आपका ऑब्जर्वेशन वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको मोड, मोड मतलब बहुलक, बहुलक क्या है आपका, इसमें बस आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला होना चाहिए याद, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है बिना किसी एफर्ट के। तो सबसे पहले मोड का फार्मूला नोट कीजिए। मोड क्या होता है, मोड बराबर होता है, ये ऐसे आता है, ये ग्रुप डाटा के लिए ये होता है मोड। अनग्रुप डाटा के लिए बस आप जो सबसे अधिक बार आए उसी वही क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। तो मोड क्या होता है L1 प्लस L प्लस 2f1 माइनस f0 अपॉन f1 माइनस f0 सॉरी f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये हो गया आपका फार्मूला। और इंटू एच होगा, इंटू एच, ये होता है आपका मोड का फार्मूला। सो यहाँ पर आप कैसे निकालना है, यहाँ पर सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिक्स का, मोड का। और तोरण वगैरह खींचने को बहुत कम ही आता है आपका, मैक्सिमम यही सब आता है। और इसी में आपको एक वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वहाँ से आप मोड दिया होगा ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ कितना आएगा, जो सबसे अधिक बार आए। तो सबसे अधिक बार कौन आएगा आपका, यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सा है आपका, पहले आपको नॉमिनेट कर लेना है जो भी डिजिट आपका दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए 0 से 30 के बीच में नंबर,
कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 0 से 30 नंबर कितने स्टूडेंट्स ने पाया? 5। 30 से 60 नंबर 6 स्टूडेंट ने पाया है। 60 से 90 नंबर 9 स्टूडेंट ने पाया। 90 से 120 नंबर 6 स्टूडेंट ने पाया है। 120 से 150 नंबर 4 स्टूडेंट ने पाया। तो सबसे अधिक नंबर आप स्टूडेंट्स कौन से हैं? यही तो हैं जिन्होंने कितना स्कोर किया है? 60 to 90। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे अधिक किसकी है? इनकी है। बारंबारता मतलब होता है कौन कितनी बार आया, यानी कि कौन, ये 9 जो है ये अंतराल वाला, ये आपका सबसे अधिक बार आया है, यही आपका क्या हो जाएगा? मोड। लेकिन मोड ऐसे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ। इसको आपको नोट कर लेना, यानी एफ बराबर कितना है? यहाँ से देख लेना F1, ये हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। F1 कितना है? 9। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F0। ये क्या है? F0 कितना है? 6। इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? F2 हो जाएगा। तो F2 कितना है? 6। बस सिंपल। जो सबसे अधिक बार आए उसके जस्ट ऊपर वाला F0। F0 मतलब इनिशिएशन मतलब 0 1 2, यानी कि 0 से स्टार्ट हो 1 पर गए 2, यानी 1 हमारा क्या होगा? मेन वैल्यू जो आपकी सबसे अधिक बार आता है वही F1 हो गया। उसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो गया। F0 को आप 0 भी बोल सकते हैं। F2 नीचे वाला हो जाएगा। अब आपको यल पता करना है। यल क्या होगा? लिमिट होगा। यल क्या होता है आपका? यल क्या होता है? आपकी लिमिट होती है। तो लिमिट आपको क्या कर रखना है? लोअर लिमिट रखनी है। आपको लिमिट कितनी रखनी है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी क्या होगी? ये हो जाएगी लोअर लिमिट। इसके जस्ट सामने वाला देखना है। तो 9 के सामने वाला ये हो गया, ये वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल में लोअर लिमिट 60 है, तो 60 को आपको रख लेना है। एच क्या होगा? इसके बीच का डिफरेंस। एच क्या होगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है? 30। एच कितना है? 30 है। तो सभी जगह पर देख लीजिए डिफरेंस कितना है? 30। तो एच क्या हो जाएगा? 30। डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस किसका? वर्ग अंतराल का। डिफरेंस वर्ग अंतराल का, ठीक। और एच हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर लीजिए। एल की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 6। 2 इंटू F1 की वैल्यू है 9, F0 की वैल्यू है 6, माइनस F2 की वैल्यू 6, फिर इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 30। 60 प्लस 9 माइनस 6 3, और ये 18 माइनस 6 माइनस 12 इंटू 30। कितना बचा है अपन? 60 प्लस 3/6 इंटू 30। 6 5 जा 30, यानी 5 बचा। और कितना हो जाएगा? 60 प्लस 15 कितना बचा? 75। दिस इज योर आंसर। बहुलक। सो ये आपका मोड हो गया, ये आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है? बस सिंपल वे में आपको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। पैनिक नहीं होना है, और जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए थ्रोली, और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका मैक्सिमम मार्क्स आ सके एग्ज़ाम में। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नए टॉपिक के साथ में। अब जो सबसे अधिक वेटेज रखता है आपका अलजेब्रा सबसे अधिक वेटेज रखता है। वो 18 नंबर का आता है आपका, अभी तक आता था। आप कितने का आएगा वो आपको लिखा होगा उसमें एग्जाम। तो जो आपको हिंदी से मैथ के बीच में गैप है उसमें आपको क्या करना है? उन गैप में इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें आपको क्वेश्चंस 80 to 90% तक आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।